हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं सृष्टि आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आनंद अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द रियोतवारी सिस्टम। आइए शुरू करते हैं। द रियोतवारी सिस्टम, a different system of revenue collection called the Ryotwari system was introduced in the Madras and Bombay presidencies between 1792 and 1827. The middleman or the zamindar were removed. The settlement was made directly between company and the ryot or the cultivators who pay the government about half of the value of the crop. The revenue amount was revised after 20 or 30 years depending on the fertility of the soil. पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री पे रूल किया करती थी तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो ज़मींदार को मिडिल पर्सन बनाती थी। ज़मींदार फार्मर्स के पास जाते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर उसमें से 11% अपने पास रखते थे, 89% वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे। इस तरह से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उसके बाद आया रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो रेवेन्यू है उसका हाफ ऑफ द पार्ट तो ज़मींदारी रख ले रहे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ज़मींदारों को बीच में से हटाया और ईस्ट इंडिया कंपनी खुद डायरेक्टली जाती है फार्मर्स के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इसी सिस्टम को बोलते हैं रियोतवारी सिस्टम, जो इंट्रोड्यूस किया था मद्रास और बॉम्बे में इन द ईयर 1792 एंड 1827, जिसमें से मिडल मैन हालांकि ज़मींदार जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया गया था और डायरेक्टली जो कंपनी के पर्सन थे वो डायरेक्टली फार्मर्स के पास जाके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर उनका रेवेन्यू कभी राइज भी होता था, बढ़ता भी था आफ्टर 20 to 30 ईयर्स के बीच में, कि जैसे सॉइल की फर्टिलिटी होती थी उस प्रकार से वो रेवेन्यू की डिमांड करते थे फार्मर्स से। तो इसी को बोलते हैं रेवेन्यू सिस्टम। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। भर भर के कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।